हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि आपको जो है आप लोग कैसे हैं, ठीक है? और आपका क्लास कैसा चल रहा है, आपकी तैयारी कैसे चल रहा है। जल्दी जल्दी फास्ट में आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में आपकी तैयारी कैसे चल रही। चलिए ये बता दें जल्दी फास्ट में। तो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन तरीका से इस क्लास में अपना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पशु प्रजनन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पशु प्रजनन के बारे में जानेंगे। और उस क्लास में जो अगले वाले क्लास में जो जाने थे, किसके बारे में जाने थे? उस क्लास में जाने थे रानीखेत और पशुपालन के बारे में जाने थे, कुक्कुट फार्म के बारे में जाने थे। और लास्ट में आया था सबसे भयंकर बीमारी कौन सा? रानीखेत। ये रानीखेत बीमारी क्या होता है सर जी? चलिए इसके बारे में भी डिटेल्स में हम आज की क्लास में जानेंगे। रानीखेत बीमारी जो होता है मुर्गी में होता है। जब मुर्गी में ये बीमारी होता है तो मुर्गी में कि कौन सा लक्षण देखने को आपको मिल सकता है और सबसे भयंकर बीमारी उसी को माना जाता है, ठीक है? तो आज की क्लास में ये सब चीज के बारे में जानने वाले हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करें फास्ट में आप कि यस सर जी आई एम रेडी। आज की क्लास में हम क्या है? तैयार हैं। आज की क्लास में इन चीजों के बारे में जानने के लिए हम तैयार हैं। एक बार आप लोग आई एम रेडी टाइप करें जल्दी फास्ट में। जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करें कि यस सर आई एम रेडी 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 फास्ट में। जल्दी जल्दी तैयार है आज की क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास में आप एक मिनट, चलिए तो इस क्लास में अपना जो पढ़ने वाले हैं ये कौन सा क्लास है? बिहार बोर्ड क्लास 12 जो है बायोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजी है। और ये चैप्टर 9 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 9 है, जिनमें कि अपना जानेंगे खाद्य उत्पादों में वृद्धि की कार्यनीति के बारे में जानेंगे। खाद्य उत्पादों में वृद्धि की कार्यनीति के बारे में जानेंगे। ये जो है वीडियो का पार्ट 2 है। अब जो भी वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप जल्दी से जल्दी देख ले अगले वाली क्लास को, फिर ये क्लास भी आपको समझ में आएगा। तो क्लास खत्म होने के बाद जाकर के देख लेना, फिर ये क्लास को देख लेना, ओके? तो और इस क्लास में अपना जानेंगे पशु प्रजनन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पशु प्रजनन के बारे में इस क्लास में जानेंगे कि पशु प्रजनन क्या होता है सर जी। तो उसके बाद उस क्लास में एक छोटा सा पॉइंट छूटा था, रानीखेत। रानीखेत क्या होता है सर जी? रानीखेत कौन सा बीमारी है? जीवाणु के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है? मतलब बैक्टीरिया है या जीवाणु है या वायरस है? ये क्या है? ये किन के कारण फैलता है? तो इन चीजों के बारे में इस क्लास में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है? तो एक बार टाइप करें आप लोग फिर से, एक बार जल्दी जल्दी टाइप करें आप लोग फिर से। क्या? यस सर जी आई एम रेडी। जल्दी जल्दी फास्ट में टाइप करें कि यस सर जी आई एम रेडी। आज की क्लास के लिए हम तैयार हैं। क्या है? आज के लिए क्लास के लिए हम तैयार हैं। जल्दी फास्ट में बस एक छोटा सा मोटिवेशन के साथ अपना इस क्लास को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। चलिए वो मोटिवेशन क्या है थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं। क्या है मोटिवेशन? भूल जाओ अपने कल को, बस मेहनत करो, है ना? बस मेहनत करो अपने आज पर। भूल जाओ किसको? कल को। कल को भूल जाओ कि क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ नहीं हुआ, उन चीजों को भूल जाओ और मेहनत करो बस अपने आज पर। क्या बोला जाता है? भूल जाओ कल को और मेहनत करो बस अपने आज पे। तो जो अब बहुत आदमी क्या होता है कि पहले मान लीजिए बहुत सारे एक्स कैंडिडेट भी होते हैं कि तैयारी में, मतलब कि आपका एग्जाम बहुत सारा तैयारी नहीं किए होंगे, उसका एग्जाम थोड़ा गड़बड़ गया होगा अर्धवार्षिक, तो उन चीजों को भूल जाओ। अब आपको क्या चोट एक बार लग चुका है, इनको क्या करें? अपने गलती को सुधार करके बेहतरीन तरीका से आज जो है प्रेजेंट में जो है जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, इन पे तैयारी करने के लिए पूरा फोकस जी जान लगा करके तैयारी करने के लिए भिड़ जाइए, ठीक है? इसलिए क्या बोले? भूल जाओ अपने कल को और तैयारी करने के लिए भिड़ जाओ आज पे। किस पे? आज पर। मेहनत कर अपने आज पर। तो वो क्या होता है? बंदा सक्सेस होता है। क्या होता है? बंदा सक्सेस होता है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सक्सेस होते हैं। जो आप जो पीछे के बात लेकर के अफसोस में बैठा रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जानेंगे किनके बारे में? रानीखेत के बारे में जानेंगे। ये रानीखेत क्या होता है सर जी? रानीखेत कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम जान लेते हैं। रानीखेत जो होते हैं वायरसों के संक्रमण से होने वाला एक रोग है। रानीखेत जो होते हैं वायरस के संक्रमण से होने वाला एक रोग है। ये रोग जो होते हैं किस में होते हैं? मुर्गी में होते हैं। किस में होते हैं? मुर्गी में होते हैं, ठीक है? ध्यान समझिए, ये बड़े पैमाने पर शीघ्रता से फैलता है, मतलब पूरा शीघ्र तुरंत फास्ट में फैलता है ये रोग। ये रोग किस में होता है? मुर्गी में होता है। और ये रोग कैसे फैलता? तुरंत फैलता है, पूरा फास्ट में करता है, ठीक है काम। इन रोगों में मुर्गियां आहार लेना कम कर देती है। जब ये बीमारी रानीखेत बीमारी मुर्गी को हो जाता है तो आहार लेना मतलब भोजन खाना बंद करता है, घेचे में ठहर जाती है एकदम श्वास नली पे। अब देखो पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, रानीखेत जो है, रानीखेत अगर मुर्गी को हो जाता है तो कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को। किसको? श्वसन अंग जो होते हैं उनको प्रभावित कर देता है। तो इसमें क्या करेगा मुर्गी?
खाना खाना क्या होता है, एकदम बंद कर देगा, कम कर देगा, पूरा कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद मुर्गियों में हरे पानी या पीलापन या चने के समान बदबूदार दस्त होना चालू हो जाता है। जब ये बीमारी हो जाएगा ना, तो जो मुर्गियों में जो होते हैं ना, पीलापन, चने के समान बदबूदार दस्त होना चालू होगा, एकदम बदबूदार चने के समान दस्त होना चालू हो जाएगा। समझ ले, जो कुक्कुट फार्म करते हैं उनको इन चीजों के बारे में भी बताना है। अगर आप स्वच्छ वातावरण नहीं रखते हैं जहां पे पालन कर रहे, कुक्कुट पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो भाई इन बीमारियों से अगर लक्षण अगर उसमें देखा जाए तो उनको तुरंत इलाज कीजिए, या मतलब कि जगह को साफ सुथरा बेहतरीन तरीका से रखिए, ठीक है। बदबूदार होने लगता है, हैजा भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लिखा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ बताइए जल्दी फास्ट में। सावधान, रानीखेत बीमारी आई है फार्म पर, है कि नहीं। पूरा रानीखेत बीमारी जो होता है मुर्गी को सीधे खत्म कर देता है। देख रहे हैं घेंच टेढ़ हो जाता है, इसमें इस बीमारी में क्या हो जाता है, मुर्गी का घेंच टेढ़ हो जाता है, खत्म हो जाता है, श्वसन अंग को प्रभावित करता है, खत्म हो जाता है कि नहीं। देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ जाके खत्म हो जाता है मुर्गी। जिसको रानीखेत बीमारी हो गया वो खत्म, उसका घेंच ही टेढ़ हो जाता है। रानीखेत बीमारी में क्या होता है, घेंच टेढ़ हो जाता है। तो क्या क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए, हुआ कि नहीं, हुआ क्लियर, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो कैसे लिखना, रानीखेत वायरसों से है ना, रानीखेत वायरसों के संक्रमण से होने वाला एक रोग है। यह बड़े पैमाने पर शीघ्रता से फैलता है। इस रोग में मुर्गी आहार लेना क्या कर देता, बंद कर देता, मतलब भोजन लेना कम कर देता है। उसके बाद मुर्गियों में पानी है ना, पानी या पीलापन या चने के समान बदबूदार क्या होने लगता है, दस्त होने लगता है। जिससे सीधा सीधी पता क्या चलता है कि भाई रानीखेत उनको हो गया। और इसमें आप देखिएगा मुर्गी का घेंच टेढ़ा हो जाएगा। घेंच जब टेढ़ा होगा मतलब कि गर्दन, ठीक है, गर्दन जब टेढ़ा होगा तो बस वो खत्म, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो जल्दी जल्दी फास्ट में एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर जी क्लियर हुआ, रानीखेत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको पूछा जाएगा रानीखेत क्या है, कैसे होता है, तो नहीं क्लियर हो जाएगा, बता दीजिएगा आप लोग। यस सर, जल्दी जल्दी फास्ट में कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए वेरी गुड। इसी तरीका से एक एक बातों को डिटेल्स में जानना है, समझना है, पढ़ना है। ओके चलिए वेरी गुड। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। क्या पॉइंट देखते हैं सर जी, पशु प्रजनन। ये पशु प्रजनन क्या होता है सर जी, एनिमल ब्रीडिंग। क्या बोला, एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है सर जी, याद रखना। तो ये पशु प्रजनन क्या होता है, पशुओं में प्रजनन के कराने के बाद ही हमें एक अच्छी नस्ल की प्राप्ति होती है ना। अब कोई विदेशी और देसी गाय को जब निषेचन कराते हैं तो फिर उससे एक अच्छे नस्ल की प्राप्ति होती है। तो चलिए इसी क्लास में आप जानेंगे कि एक एक बातों को। देखिए पशु प्रजनन क्या है सर जी, अगर कोई पूछ देगा व्हाट इज एनिमल ब्रीडिंग, तो क्या बोले पशु प्रजनन, तो पशु पालन उद्योग का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखिए अब कहेगा कि क्या है सर जी पशुपालन, तो बोलिएगा पशु प्रजनन क्या है, तो मतलब एक अच्छे किस्म के उत्पादन के लिए जो प्रजनन कराया जाता है, एक अच्छे किस्म की संतति की प्राप्ति के लिए जो वो प्रजनन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, पशु प्रजनन कहते हैं। ठीक, तो देखिए पशु प्रजनन या पशुपालन के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान देखना है। सबसे पहले इनके कितने बिंदु हैं, जिसके दो मुख्य उद्देश्य है। कितना है, दो मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट को देखिए, पशुओं के उत्पादन में वृद्धि कराना। क्या है पहला पॉइंट, पशुओं के उत्पादन में वृद्धि कराना। अब देखिए सर जी ये पशुओं के पालन में वृद्धि कराना कैसे, अब मान लिया जाए रमेश है, क्या है रमेश के पास जो है, ठीक है 200 गाय है। कितने गाय है, 200 गाय है। अब 200 गाय में से 200 ये सब भी बच्चा दिया तो कितना हो जाएगा, फिर 200 दिया, सब एक को देगा 200, तो कुल मिला के कितना होगा 400। तो उसमें क्या करना, वृद्धि कराना। क्या करना, वृद्धि, मतलब पशुओं को उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना। जब प्रजनन करेंगे तभी तो वृद्धि होगा, तभी तो उसका जो है अपना जो मान लिया जाए डेयरी फार्म खोलेंगे तो उसमें वृद्धि होगा, सक्सेसफुल रहेंगे, है कि नहीं, तभी तो कर पाएंगे इस प्रक्रिया से। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, पशुओं की वांछित गुणवत्ता में सुधार लेना। पशुओं के जो वांछित गुणवत्ता होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, उनमें क्या लाना, सुधार लाना। क्या करना, सुधार लाना। बहुत सारे होते हैं कि जो कम दूध देते हैं, उनमें कैसे सुधार लेना, तो इन चीजों पे क्या करना है, 2 पॉइंट पर मुख्य बिंदु पर ध्यान देना है। तो चलिए, तो अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं प्रजनन विधियां, जिसको कहते हैं ब्रीडिंग मेथड। पशुओं में प्रजनन की 2 विधियां होती है। पशुओं में प्रजनन की कितनी विधियां होती है, 2 विधियां होती है। एक होते हैं सबसे पहला अंतः प्रजनन। कौन सा, अंतः प्रजनन। ठीक है, चलिए चेंज कर लेते हैं। कौन सा होता है,
अंतः प्रजनन, जिसको इनब्रीडिंग बोलते हैं, अंतः प्रजनन। पशुओं में प्रजनन की कितनी विधियां, सीधा सिंपल एक बात में याद रखिए, पशुओं में प्रजनन की कितनी विधियां, 2 विधियां। पहला अंतः प्रजनन, दूसरा बाह्य प्रजनन। कौन सा प्रजनन, बाह्य प्रजनन, जिसको आउटब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग, उसके बाद आउटब्रीडिंग, याद रखना कौन सा, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग, अंतः प्रजनन बाह्य प्रजनन, अंतः प्रजनन बाह्य प्रजनन। पशुओं में प्रजनन की कितने विधियां, 2 विधियां। पशुओं में प्रजनन की कितने विधियां, 2 विधियां, याद रखना बस। होगा कि नहीं होगा, जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए। यस सर जी हो जाएगा, एक बार टाइप करके बताइए जल्दी फास्ट में। यस सर जी हो जाएगा, जल्दी टाइप करके बताइए कि यस सर जी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी फास्ट में। चलिए वेरी गुड, इसी तरीके से तैयारी करना है, इसी तरीके से एक एक बातों को समझना है, एक एक पॉइंट को डिटेल्स में लिखना है, समझना है। जो भी पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो क्लास में आके पूछ ही लेते हैं, कि नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे जो है कमेंट में बता दीजिएगा, आपको नेक्स्ट डे आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो अंतः प्रजनन सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे सर जी, अंतः प्रजनन के बारे में, इनब्रीडिंग के बारे में बनेंगे। इनब्रीडिंग क्या होता है सर जी, इनब्रीडिंग क्या होता है, चलिए बस छोटा सा पॉइंट में समझना है। इनब्रीडिंग अंतः प्रजनन किसे कहते हैं, तो लिखना है जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तब इस प्रकार के प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। ध्यान से समझिए, जब एक ही प्रकार के नस्ल के साथ प्रजनन की क्रिया कराई जाती है तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं। एक ही नस्ल होना चाहिए, जर्सी है तो जर्सी, है ना, साहिवाल है तो साहिवाल, इनके साथ तो जब एक ही प्रजाति, है ना, जब एक ही किस्म के या जब एक ही नस्लों के प्रजातियों के साथ प्रजनन कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन। देखिए, जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तो इस प्रक्रिया को ही अंतः प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहता है, अंतः प्रजनन। इस प्रकार से आपको याद रखना, सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से याद करना है, ध्यान से समझिए। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ी तक, कितने पीढ़ी तक, 4 से 6 पीढ़ी तक संगम, है ना, संगम कराया जाता है। संगम मतलब निषेचन, संगम मतलब निषेचन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। इसके लिए निम्न कार्य नीति अपनाई जाती है। इसके लिए क्या, कौन सा कार्य नीति अपनाई जाती है, निम्न कार्य नीति अपनाई जाती है। देखिए ध्यान से समझिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। तो आपको अंतः प्रजनन बोलेगा तो बोलिएगा जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है तो इस प्रकार के प्रजनन को अंतः प्रजनन कराया कहते हैं। अब देखिए, अंतः प्रजनन, इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के पशुओं जो होते हैं, एक ही नस्ल के पशुओं को 4 से 6 पीढ़ी तक, कितने पीढ़ी तक, 4 से 6 पीढ़ी तक क्या कराया जाता है, इसे संगम कराया जाता है, मतलब निषेचन कराया जाता है। और इसके लिए निम्न कार्य नीति होते हैं। इसके क्या होते हैं, निम्न कार्य नीति होते हैं। क्या अंतः प्रजनन क्लियर हुआ, जल्दी बताइए फास्ट में। अंतः प्रजनन क्लियर हुआ, जल्दी बताइए फास्ट में, एक बार जल्दी जल्दी टाइप करें सर जी अंतः प्रजनन समझ में आ गया, अंतः प्रजनन क्या होता है समझ में आ गया, जल्दी फास्ट में बताइए। एक बार टाइप कर आप लोग, तब ना मजा आएगा, ऐसे थोड़ा होगा, है ना। जल्दी जल्दी फास्ट में टाइप करें, यस सर जी क्लियर हो गया। ओके ओके वेरी गुड, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, तो अंतः प्रजनन समझ में आ गया, आई होप कि। चलिए अगला पॉइंट अपना समझते हैं, क्या समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, आपको क्या बोले, निम्नलिखित कार्य नीति है। क्या है, निम्नलिखित कार्य नीति। पहला कार्य नीति में पहला पॉइंट को अपना क्या देखेंगे, पहला पॉइंट, एक ही नस्ल से उत्तम किस नर तथा मादा का चयन करना। सबसे पहले क्या करना है, एक ही नस्ल से नर और मादा को क्या करना है, चयन करना है। नर और मादा को क्या करना है, चयन करना है कि नर और मादा एक ही किस्म के लेना है, एक ही नस्ल के जो होंगे बस उसी को, नर और मादा को क्या करना है, चयन करना, जो कि उत्तम मतलब कि अच्छा होगा, बस उसी को चयन करना है। उसके बाद क्या करना, नर तथा मादा का संगम, वही नर और मादा को क्या करना है, संगम कराना है, मतलब कि निषेचन कराना है। क्या कराना, निषेचन कराना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, संतति का मूल्यांकन एवं श्रेष्ठ नर तथा मादा का चयन करना। अब देखिए, ऐसा थोड़ा ना होता है कि मान लिया जाए अगर पुरुष, चलिए मानव में देखा जाए, तो मानव में देखा जाए तो ऐसा मान लिया कि 4 बच्चे हुए, चारों बच्चे में सबको थोड़ा तेज होगा, कोई बहुत होगा, कोई थोड़ा सा तेज होगा, कोई थोड़ा सा, कोई बहुत ज्यादा तेज होता कि नहीं। तो जो उसी प्रकार से इन पशुओं में जो होते हैं,
जो मतलब कि एगो दूगो जो बार बार कराया, तो उसमें से जो उत्तम किस्म के होते हैं, क्या होते हैं, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, अच्छे किस्म के होते हैं, उनको चुन करके क्या कराया जाता है, निकाला जाता है, फिर उसमें प्रजनन कराया जाता है। क्या करता है, श्रेष्ठ जो नर एवं मादा जो भी होते हैं उनको चयनित करके फिर उसे क्या करता है, निषेचन किया जाता है। नर तथा मादा के साथ फिर उसे क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। मतलब एक अच्छे किस्म को तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, अंतः प्रजनन के द्वारा। समझे, मान लीजिए जो 2 लीटर दूध दे रहा है, जो 2 लीटर दे रहा है, हमको चाहिए 6 लीटर, तो इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारा निषेचन वैज्ञानिक सब प्रैक्टिकल करते रहते, किस मतलब तैयार करते रहते कि अच्छे किस्म के दुधारू गाय को कैसे हम तैयार करेंगे, भैंस को कैसे तैयार करेंगे, इस प्रकार से किया जाता है। ठीक, चलिए अब अंतः प्रजनन के लाभ को देखना है। अंतः प्रजनन से क्या क्या लाभ होते हैं, इनके बारे में समझना है। क्या देखना है, अंतः प्रजनन से लाभ को देखना है, क्या क्या लाभ होता है। चलिए समझिए, तो अंतः प्रजनन के द्वारा श्रेष्ठ प्रकार के जीनों का संचयन किया जा सकता है। अंतः प्रजनन के द्वारा जब अंतः प्रजनन करवाते हैं तो इनके द्वारा श्रेष्ठ नस्ल जो होते हैं, अच्छे मतलब किस्म के जो गाय होते हैं, जो पशु होते हैं, उनका क्या होता है, चयन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अंतः प्रजनन से हानिकारक अप्रभावी जीनों का प्रकटीकरण होता है। मतलब कि जो अप्रभावी जो होते हैं उनको छांट करके मतलब क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जो अप्रभावी होते हैं उनको हटा करके जो श्रेष्ठ होते हैं उनको चुन लेते हैं, अच्छा जो होता है उनको क्या करते हैं, चुन लेते हैं। तो ये क्या लिखना है, लाभ में लिखना है। उसके बाद देखिए अंतः प्रजनन से हानि, क्या देखना है यहाँ पे, अंतः प्रजनन से हानि क्या क्या होते हैं। तो देखिए अंतः प्रजनन सतत मतलब कि बार बार कराना, बार बार मतलब 4 से 6 पीढ़ी है, अब बार बार कराना, बार बार एकदम अनलिमिटेड, दिक्कत तो होगा ही ना। तो एक अंतः प्रजनन से जनन क्षमता उत्पादन कम हो जाती है। अंतः प्रजनन से क्या होता है, जनन क्षमता होती है, और उत्पादन मतलब कि बार बार करना क्या होता है, कम जाता है। क्या हो जाता है, अंतः प्रजनन में कम हो जाता है इन चीजों में। ठीक, उसके बाद देखिए अंतः प्रजनन से उत्पन्न संतति पराया क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, एकदम पतला हो जाता है पूरा। अंतः प्रजनन के द्वारा जो कराया जाता है पशु में, तो वो क्या होता है, पतला हो जाता है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, प्रजनन क्षमता कम हो जाता है और वो पशु हो जाते हैं कैसा, पतला हो जाते हैं, है कि नहीं। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अंतः प्रजनन के लाभ, अंतः प्रजनन की हानि। जल्दी जल्दी फास्ट में आप लोग टाइप करके बताएं कि यह सर जी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में आप लोग, है कि नहीं। पूरा एकदम एक एक बातों को डिटेल्स में पढ़ना, पूरा जुनून के साथ पढ़ना है, एकदम तोड़ फाड़ के रख देना है कि नहीं। चलिए एक बार जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं कि अंतः प्रजनन के लाभ और हानि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो पूरा डिटेल्स में एक एक बातों को जानना है। चलिए ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। चलिए एक ऑफर दिया गया है आप सभी को, सोशल साइंस क्लासेस की तरफ से आप सभी को एक ऑफर दिया गया है, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं सोशल क्लासेस की तरफ से एक ऑफर दिया गया है। तो अभी क्या चल रहा है, दुर्गा पूजा, है कि नहीं। दुर्गा पूजा मतलब कि नवरात्रि चल रहे थे, इनमें एक ऑफर दिया गया है कि जो भी क्लास किस क्लास के बच्चे, जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं, ठीक है, 10th के बच्चे हैं, उसके बाद 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, इन सभी को सूसिव क्लासेस जो खेसर में स्टार्ट है पूरा बैच फ्री कर दिया गया है। क्या कर दिया, पूरा बैच फ्री कर दिया गया है। आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, सीट लिमिटेड है, ये मात्र दुर्गा पूजा तक ही ऑफर रहेगा। पूरा क्लास फ्री कर दिया, आइए पढ़िए, फुल एंजॉय के साथ हर एक चीज आपको मिलेगा, ठीक है, नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, और आप लोग जल्द से जल्द क्या करें, आपके जो भाई बहन है या 12th में अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो भाई बहन है 11th में पढ़ रहे हैं या 10th में है, 9th में, उनको जल्दी जल्दी एडमिशन करा दीजिए। सीट फुल हो जाएगा तो ये ऑफर मतलब ऑफर जो होता है ना पूरा सीमित होता है कि नहीं। हर एक चीज का आप लोग को पता होगा, ऑफर क्या होता है, सीमित होता है। जब ऑफर सीमित होता है क्या करना है, तो जल्दी जल्दी सीट को बुक करना है। तो सोशल क्लासेस की तरफ से ये ऑफर दिया गया है। उसको जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है भाई, क्या करना है, उसको सोशल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपना बैच को परचेज कर लेना है। ठीक, उस पे क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा उस पर दिक्कत हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे क्या करना है, आपको संपर्क करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है। उसके बाद मैसेज करने के बाद आपको तुरंत बता दिया जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद देखिए ये सोशल क्लासेस का फेसबुक है ना, सोशल क्लास का फेसबुक है, इन्हें भी फॉलो कर लें। उसके बाद इंस्टाग्राम आईडी है,
इन्हें भी फॉलो कर लें। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं क्लास 10th में तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरा चैनल है क्लास 10th का सुशिव क्लासेस, इन्हें आप सब्सक्राइब करवा दें, ठीक है। इन्हें पर क्लास 10th का बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया जाता है। ओके, चलिए। और ये जो है वेबसाइट है, इन्हें पे जाकर के, वेबसाइट है सुशिव क्लासेस का, इन पे जाकर के आप देख लें। अब जो चाहते कि सर जी हमको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए, तो भाई आपको क्या करना है, नोट्स वोट्स चाहिए तो क्या करना, बैच भी ज्वाइन कर लीजिए, या नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना, आपको तुरंत मिल जाएगा नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो सूरज सर ने आपके लिए ऑफर दिया है, तो जल्दी जल्दी आप क्या करें, उनको बता दें, आसपास पड़ोस में जो भी आपके बगल बगल का, जल्दी जल्दी बता दें कि ये ऑफर लिमिट है। क्या है ये ऑफर? लिमिट है, मतलब समय का लिमिट इसमें लगा हुआ है। ओके, चलिए। तो अगला पॉइंट अपना देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, कौन सा पॉइंट देखेंगे, बाह्य प्रजनन। कौन सा देखें? बाह्य प्रजनन मतलब आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, बाह्य प्रजनन, ठीक है। अब देखिए बाह्य कहिएगा सर जी, बाह्य प्रजनन ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके बाह्य प्रजनन क्या बोल सकते हैं, बाह्य प्रजनन। एंड आउट ब्रीडिंग क्या होता है सर जी, तो वही लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना। अब देखिए बाह्य प्रजनन होता है जब अलग अलग नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है। क्या? अलग अलग नस्ल के बीच, जैसे कि जर्सी या साहिवाल, अलग अलग किस्म के बीच, ठीक है, तो प्रजनन कराया जाता है, तो उसे ही कहते हैं बाह्य प्रजनन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, बाह्य प्रजनन कहते हैं। बोलना है जब अलग अलग नस्ल के, है ना, जब अलग अलग नस्ल के, है ना, पशुओं के साथ प्रजनन कराया जाता है तो उससे बाह्य प्रजनन कहते हैं। तो अब देखिए बाह्य प्रजनन में लाभ क्या होता है सर जी, है कि नहीं, बाह्य प्रजनन में क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, इनके बारे में जाना है। तो देखिए बाह्य प्रजनन में जो होते हैं वांछित गुणों का क्या होता है, अवांछित गुणों का विकास होता है। जो बेकार गुण होता है वो हटने के बाद उसके बाद अच्छे गुणों का क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद बाह्य प्रजनन से, है ना, उत्पन्न संतति मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। जो बाह्य प्रजनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं, संतति मतलब क्या, बच्चे, है ना, तो जो उनके द्वारा जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, पूरा मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए हानि, हानि क्या होता है सर जी, अत्यधिक युग्मकों का निर्माण, है ना, अत्यधिक ऊर्जा की हानि। अब देखिए बाह्य प्रजनन में क्या होगा, ध्यान से समझिए, अत्यधिक युग्मकों का निर्माण करना पड़ता है, उसके बाद अधिक ऊर्जा लगाना पड़ता है, इन सभी चीज से क्या होता है, हानि होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, निषेचन की अनिश्चितता, मतलब निषेचन होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि नहीं। बाह्य प्रजनन में निषेचन होगा या नहीं होगा उसका क्या होता है, गारंटी नहीं होता है, होता है नहीं होता है। तो इन चीजों को क्या करना है, डिटेल्स में समझना, एक एक बातों को याद रखना, ठीक। तो अब ये बाह्य प्रजनन आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए संकरण क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है संकरण, क्या है, देखिए संकरण मतलब आप लोग को पढ़ा है, इस क्लास में भी पढ़ा है, मेंडल में भी पढ़ा है आपको संकरण किस प्रकार से किया जाता है ना। मेंडल के क्लास में भी पढ़ा है कि संकरण होता है, कि संकरण मतलब क्या होता है, निषेचन होता है, जिसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, या क्रॉसिंग ब्रीडिंग कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग। समझिए, देखिए इस प्रकार के प्रजनन में उच्च नस्ल के नर एवं मादा पशुओं के बीच संगम कराया जाता है। संकरण में क्या जाता है, इस प्रकार के प्रजनन मतलब उसमें नर एवं मादा को क्या कराया जाता है, संकरण किया जाता है। संकरण के द्वारा भेड़ की एक नस्ल की हिस्साडेल विकसित की गई। अब देखिए संकरण कैसे करा, सबसे पहले संकरण भेड़े पे कराया गया, किस पे कराया गया, भेड़ पर, है ना, देखिए भेड़ पर। तो एक भेड़ लिया, बीकानेर ईवस के भेड़ लिया गया, जो कि भेड़ क्या था, मादा था। और दूसरा ले गया किस, दूसरा कौन सा भेड़ लिया, मेरिनो रेम्स, कौन सा भेड़ लिया, दूसरा मेरिनो रेम्स भेड़ लिया, जो कि क्या था, नर। और इन दोनों को जब निषेचन कराया, क्या कराया, मतलब कि संकरण जब कराया, तो दूसरा कौन सा उत्पन्न हुआ, हिस्साडेल। कौन सा भेड़ उत्पन्न हुआ, हिस्साडेल। और हिस्साडेल किस्म जो उत्पन्न हुआ, एक नई किस्म उत्पन्न हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ, मजबूत हुआ, एक अच्छे किस्म उत्पन्न हुआ। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले भेड़े पर किया गया था, किस पे, भेड़े पर। अब देखिए बीकानेरी इस्प जो कि क्या था, मादा था। अब मेरिनो रेम्स क्या था, नर था। इन दोनों को जब संकरण कराया, निषेचन कराया, तो हिस्साडेल प्राप्त हुआ। हिस्साडेल क्या प्राप्त हुआ, हिस्साडेल। आपको पूछा जाएगा हिस्साडेल किसकी प्रजाति है, तो भेड़ों की प्रजाति है। हिस्साडेल किसकी प्रजाति है, तो क्या बोलना आपको, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। तो भेड़े की प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, भेड़ों की प्रजाति, एक नई किस्म प्राप्त हुआ, है ना। संकरण के द्वारा भेड़ों की एक नई नस्ल की हिस्साडेल, है ना, विकसित की गई। अब हिस्साडेल भेड़ अन्य वर्तमान भेड़ों से क्या था,
श्रेष्ठ गुणयुक्त भेड़ है। हिसाडेल जो होते हैं अन्य भेड़ों से, मतलब जो और सब जो भेड़े होते हैं, भेड़ भेड़ देखे कि नहीं देखे, भेड़ है कि भेड़ा नहीं देखे आप लोग, चलिए ओके। तो हिसाडेल भेड़ जो होते हैं अन्य भेड़ों से एक अच्छे किस्म को होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे किस्म को होते हैं। चलिए, तो अब अगला पॉइंट देखते हैं इससे में आपको, ठीक है। तो अब देखिए अगला पॉइंट में क्या देखना है, इसमें देखना है कृत्रिम वीर्य सेचन के बारे में। किसके बारे में देखना है? कृत्रिम वीर्य सेचन के बारे में देखेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपको हम अगले वाले क्लास में जो पढ़े होंगे, अगले वाले क्लास में भी हम बताए थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, ठीक है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? जल्दी जल्दी एक बार कौन कौन पढ़े आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन, कौन कौन पढ़े? एक बार जल्दी जल्दी हाथ उठाइए आप लोग, फटाफट आप लोग कमेंट करें कि यस सर जी पढ़े। पढ़े कि नहीं पढ़े? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर जी पढ़ा है, ओके ओके। तो चलिए इसमें भी बता देते कृत्रिम वीर्य सेचन होते हैं क्या होते हैं। तो देखिए कृत्रिम विधि द्वारा वीर्य को मादा के शरीर में प्रवेश कराना, ध्यान समझिए, कृत्रिम के द्वारा वीर्य को मादा के शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं, या वीर्य सेचन कहते हैं, याद रखना है। क्या? किसके द्वारा? कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा मादा के, है ना, मादा के अंदर वीर्य को, कृत्रिम वीर्य को, है ना, अंदर प्रवेश कराने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। अब देखिए इसके निम्न कारण होते हैं, देखिए इसके कृत्रिम वीर्य के निम्न चरण होते हैं। क्या होते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन जो होते हैं, है ना, कृत्रिम वीर्य सेचन के क्या होते हैं? निम्न चरण होते हैं। क्या होते हैं? निम्न चरण। एक एक चरण को समझना है। पहला, वीर्य का संचयन। पहले क्या करेंगे, इनमें एक अच्छी नस्ल वाले, एक अच्छे किस्म वाले जो होंगे उनको वीर्य को क्या करेंगे? संचयन करेंगे, चूज करेंगे। क्या करेंगे? चूज करेंगे उनको, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ध्यान से समझना, जिसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्पर्म। क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ स्पर्म। तो नर पशु को कृत्रिम तरीके से उत्तेजित कर वीर्य को संचयन किया जाता है। वीर्य को क्या किया जाता है? कलेक्शन किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? कृत्रिम तरीके से जो नर पशु होते हैं, है कि नहीं, जो नर पशु होते हैं उसको कृत्रिम तरीके से उत्तेजित करके उससे क्या किया जाता है? स्पर्म को कलेक्शन किया जाता है, लिया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या है? वीर्य का परीक्षण। अब उनमें वीर्य का परीक्षण किया जाता है कि इनमें जो वीर्य है वो क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उनमें जो शुक्राणु है स्ट्रॉन्ग है या नहीं, अच्छे किस्म का है या नहीं, इन सभी को क्या है? संचयन। तो कहता है संचित वीर्य को अत्यंत ठंडा। अब संचित मतलब स्टोर करके रखना। देखिए स्टोर कैसे करके, ताप करना। वीर्य कितना? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। वीर्य को क्या किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है। कहां पे रखा जाता है? कहां? नाइट्रोजन पे, याद रखिएगा। आप लोग देखते होंगे जब डॉक्टर सब आते हैं सीमेन देने के लिए, जो आते हैं भैंस वाला, गाय वाला जो डॉक्टर होते हैं, देखिए उसके पास इतना बड़ा बोतल होता है। क्यों रखता है वो बोतल? पानी पीने के लिए रखता है। बहुत कुछ बताओ, पानी पीने के लिए रखता नहीं, उसी के अंदर रखा रहता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, ठीक है। अत्यधिक ठंडा होता है। फिर इन्हें पतला कर छोटी सुइयों से, है ना, बंद करके रखा जाता है। फिर इन्हें क्या करता? पतला करके छोटी सुइयों में बंद कर करके रखा जाता है कि नहीं। तो आप लोग देखे होंगे कृत्रिम तरीका से कैसे कि पशुओं में, कृत्रिम तरीका से कैसे पशुओं में डॉक्टर क्या करते हैं? इंसेमिनेशन करते हैं, वीर्य का सेचन करते हैं, वीर्य प्रवेश कराते हैं। देखेंगे ना? देखें जल्दी जल्दी एक बार ये टाइप करें, यस सर जी देखें। और कौन कौन गाय भैंस पालते हैं? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट। बहुत सारे, अच्छा बात है, पालना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा बात है। तो आप लोग देखे होंगे, जो पालते हैं वो देखे होंगे कृत्रिम तरीका से कैसे वीर्य को सेचन किया जाता है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को डिटेल्स में समझना है, याद रखना है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? निषेचन के लिए वीर्य को प्रविष्ट कराना। निषेचन के लिए वीर्य को क्या करना? प्रविष्ट कराना, मतलब कि अंदर में रखना। वीर्य को क्या करना? अंदर में रखना, ठीक है। देखिए कैसे प्रवेश कराया जाता है। तो परीक्षित वीर्य को जो चूज किया हुआ होता है, सुई के द्वारा चयनित मादा के शरीर में क्या करता है? प्रवेश करा करके अंडे को निषेचित कराया जाता है। क्या कराया जाता है? अंडे को निषेचित कराया जाता है, ठीक। बस इसी तरीके से पहले अच्छे किस्म के नस्ल के मतलब कि नर वाला जो गाय होते हैं उनको चूज करना, उसके बाद उनमें से जो होते हैं वीर्य को कोलैक्स करना, उत्तेजित कृत्रिम तरीका से उत्तेजित करके वीर्य को जमा करना, स्टोर करना, फिर उसमें -196 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या किया जाता है? वीर्य को रखा जाता है, याद रखना। उसके बाद उनको लेकर के जो मादा होते हैं, मादा पशु होते हैं, उनमें क्या करना?
कृत्रिम तरीका से उसके अंदर शरीर में प्रवेश कराना, है कि नहीं। इन तरीका से क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। याद रखना इस सब बातों को, ठीक है। अब देखिए कृत्रिम वीर्य सेचन से क्या क्या लाभ होते हैं, लाभ क्या होते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन से, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो पहला लाभ जो होते हैं, यह पशु प्रजनन की सबसे सस्ती विधि है। यह जो होती है कृत्रिम वीर्य सेचन पशु प्रजनन की सबसे सस्ती विधि होती है कि नहीं होती। एक बार सांड जो होते हैं, सांड जो स्पर्म जो निकलते हैं, 3000 गायों में प्रवेश, 3000 गायों में गर्भधारण हो सकता है, सोचिए। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब जो आते हैं, एक अब आप लोग देखें जो पालते होंगे, सही बात होगा, तो बताइए कितना उसका मतलब कि कीमत होगा, जल्दी जल्दी बताइए। एक बार जो वीर्य सेचन जो करते हैं, कितना कीमत प्राइस क्या होता है, बताइए कितना होता है, जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए तो आप लोग, कितना होता है। 200 से मतलब जो 200 से 500 के बीच रहता है कि नहीं। आने जाने का भी खर्चा ले लेता है डॉक्टर साहब। तो वो क्या होते हैं, यह प्रजनन की सबसे सस्ती विधि है, ठीक है। उसके बाद होता है, इस विधि से उच्च नस्ल के पशुओं का क्या होता है, विकास होता है। जो कृत्रिम तरीका से किया जाता है, इसमें उच्च नस्ल के पशुओं क्या होता है, विकास होता है। बोला जाता है बहुत को कौन वाला डालना, जर्सी या बहुत सारा साहिवाल, बहुत सारा किस्म के होते हैं। तो इनके द्वारा जो होते हैं, जब कराया जाता है निषेचन, तो उच्च नस्ल के पशुओं के क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद यह ज्यादातर स्वास्थ्य एवं भरोसेमंद होते हैं। ये इस तरीका से अगर दिया जाता है वीडियो, जो कृत्रिम तरीका से जो डॉक्टर के द्वारा जो पशुओं में दिया जाता है, ये ज्यादातर क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं और भरोसेमंद होते हैं कि दिया तो पक्का होगा ही होगा। लेकिन उनमें क्या होता है, जो उस प्राकृतिक द्वारा किया जाता है, सांड को मतलब लेकर के किया जाता है, लेकिन उसमें ज्यादातर नहीं रहते हैं, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इनमें क्या होता है, ज्यादातर स्वस्थ, उसके बाद भरोसेमंद होते हैं। उसके बाद देखिए, परीक्षित वीर्य को सुगमता से, है ना, परीक्षित जो वीर्य को चूज किया जाता है, उसको सुगमता से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। मतलब जो वीर्य को उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य को जो कलेक्शन किया होगा, स्टोर किया होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकता है कि नहीं। मान लीजिए कि डॉक्टर साहब का, अब सोचिए कि कहाँ पे चूज होता होगा, वो बहुत दिन के बाद -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखता है, स्टोर करके, जब जरूरत पड़ता है बस कॉल करता है, तुरंत जाकर के क्या करता है, डाल देता है। तो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ये ले जाया जा सकता है कि नहीं। उसके बाद देखिए, इस विधि द्वारा उत्पन्न नस्ल के वीर्य सालों भर सभी जगह उपलब्ध हो सकता है। मतलब इस द्वारा जो निकाला जाता है वीर्य को, स्टोर किया जाता है, ये सालों भर हर एक जगह मिलता है कि नहीं, हर एक जगह हर एक टाइम ये मिलते रहता है कि नहीं। तो इन चीजों को क्या करना है, पूरा डिटेल्स में याद रखना भाई। कृत्रिम वीर्य सेचन जो होते हैं, इनसे क्या क्या लाभ होते हैं, पता चला कि नहीं चला। जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट में यस टाइप करें कि यस सर जी समझ में आया, है कि नहीं। जल्दी जल्दी टाइप करें आप लोग, यस सर जी समझ में आया कि नहीं आया समझ में। तो इन्हीं तरीका से एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। और आपको आज की क्लास कैसा लगा, ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा पढ़ने में, और आज का क्लास कैसा लगा, आपको क्या करना है, फीडबैक देना है। क्या करना, वीडियो में फिर से आना, फीडबैक करना है। आप लोग नहीं देते, बहुत सारे पढ़ लेते चले जाते हैं, हो गया टाइम पास, देख लिए खेल खत्म, नहीं, फीडबैक देना है। फिर आपके लिए हम एक नया और अच्छे से बेहतरीन क्लास आपको लिए लेकर आते रहेंगे। सो धन्यवाद।